स्वामी हरिदास जी जब केलिमाल के पदों का गायन कर रहे थे निधवन में, उस समय तक उनके पास प्रतिमा नहीं थी। बांके बिहारी जी का प्राकट्य बिहारन देव जी के आग्रह पर जब उन्होंने कहा, तब उन्होंने वो वहाँ प्राकट्य उनका किया। प्यार के जितने रूप हो सकते हैं सभी रूप कृष्ण के रूप हैं। आप कृष्ण कहें, यदि आप उसे प्रेम करना चाहें प्रेम कह दीजिएगा, कोई अंतर नहीं है। प्रेम में और कृष्ण के तत्वबोध में कोई अंतर नहीं है। प्रेम का ही नाम कृष्ण है और कृष्ण का ही नाम प्रेम है। आप रस को कृष्ण कह लें या कृष्ण को रस कह लें, रस और कृष्ण में कोई भेद नहीं है, कोई अंतर नहीं है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि अलग अलग जो भक्त हैं, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं, भगवान को सृजने वाला भक्त होता है, हैं? भक्तों ने सृजा, तो भक्त सृजने के लिए जो माटी लाए वो कहाँ से लाए? वो भाव की माटी, उनकी हृदय की माटी थी, उनके हृदय के भावों की माटी थी। उन्होंने अपने भावों से उस भाव पुरुष की सर्जना की, उस भाव पुरुष की रचना की। यही कारण है कि जो अनंत है, यदि आप उसको एक कहते हैं, इसका मतलब तो ये हुआ कि उसका अंत हो गया। जहां वो अनंत है उसका अंत ही नहीं है, तो अनंत नहीं है तो असंख्य भी है। वो मथुरा का कृष्ण है, वो वासुदेव कृष्ण है, वो देवकी नंदन कृष्ण है, वो कंस निकंदन कृष्ण है, वो चाणूर मर्दन कृष्ण है, वो जरासंध से मुकाबला करने वाला कृष्ण है, और जो गोवर्धन का कृष्ण है वो गोवर्धन धारण करने वाला कृष्ण है, इंद्र को दबा देने वाला कृष्ण है। अब ब्रजलीला में और मथुरा लीला में, अब देखिए वही प्रश्न उठता है, वहाँ भागवत में ही प्रश्न है, जहाँ परीक्षित का ये संवाद है, वो जहाँ वो कहते हैं ब्रजे वसन किम करोन मथुरायाम च केशव। उन्होंने अलग अलग बात करी, उन्होंने कहा भाई मथुरा में उन्होंने क्या किया और ब्रज में उन्होंने क्या किया। अब यहाँ उन्होंने दो वेद अंतर कर दिए, ब्रज और मथुरा, वही उन्होंने दो कर दिया था। ये भागवत में ही मौजूद है कि ब्रज में क्या किया और मथुरा में क्या किया। इसका मतलब है कि वो लीला अलग है और वो लीला अलग है। तो आप ये देखिएगा, अब हरदास जी की बात मैंने आपसे कई बार कही है, तो आप ये देखिएगा कि सूरदास प्रभृति जो 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 भक्त कवि हैं, और सभी की सभी पूरी की पूरी जो श्रृंखला है, उन कवियों की जो धारा है, वो कृष्ण जन्म का वर्णन करती है। और वो ये बात ठीक है कि वो पूत भयो वसुदेव के भवन और दुंदुभी बाजत नंद के द्वारे, ये बात ठीक है कि वो उनका जन्म जो है वो कारागार में हुआ और बधाई जो है वो गोकुल में बज रही है, ये बात ठीक है। लेकिन यहाँ ध्यान में रखने वाली जो बात है वो ये है, ये सभी जो भक्त कवि हैं ये जन्मोत्सव का बड़ा बढ़ा चढ़ा करके बड़े प्यार से वर्णन कर रहे हैं इधर हरदास जी को। तो वो कहते हैं कि मायरी सहज जोरी प्रकट भई रंग की गौर श्याम घन दामिनी जैसे। माने जन्म हुआ ही नहीं, अरे वो अजन्मा का जन्म कैसे होगा, वो तो अजन्मा है ना। जब अजन्मा है तो जन्म कैसे होगा, तो कहते हैं कि प्रकट भई। अच्छा, वो भी अकेले प्रकट नहीं हुए, वो तो जोड़ी प्रकट हुई, श्यामा श्याम की जोड़ी प्रकट हुई। कैसे? और प्रकट होने का मतलब क्या है? प्रकट होने का माने जन्म लेना नहीं है, प्रकट होने का मतलब जन्म लेना नहीं है। प्रकट होने का माने यह है कि आंखों के सामने आना। कल तक मेरे आंखों के सामने ये बात नहीं थी, आज मेरे सामने आंखों की बात आ गई, रहस्य का उद्घाटन हो गया। थी, पहले से भी थी, वो थी, लेकिन मैंने अभी देखी है, इसलिए मेरे लिए वो प्रकट हुई। घनदाम ही नहीं, जैसे बादल में बिजली प्रकट होती है। तो कृष्ण का जो स्वरूप है
वो भक्तों के भाव से सृजी हुई जो प्रतिमा है वो रूप है। प्रतिमा जो है वो भाव का प्रतीक है। और भाव तो सूक्ष्म होता है, भाव दिखाई नहीं देता है, भाव को हम छू नहीं सकते, है ना, भाव को हम देख नहीं सकते, भाव को हम इंद्रिय ग्राह्य नहीं है वो, है ना। एक दिन मैंने आपको ये बात बताई थी कि चिंतन और भावन में क्या अंतर है। चिंतन में हम स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाते हैं, और भावन में सूक्ष्म से स्थूल की ओर जाते हैं। वो जो भाव है जब उसको प्रकट करने की, जब उसको स्थूल रूप देने की बात आती है तो तीसरे नंबर पर वो प्रतिमा की बात आती है। स्वामी हरिदास जी जब केलिमाल के पदों का गायन कर रहे थे निधवन में, उस समय तक उनके पास प्रतिमा नहीं थी। बांके बिहारी जी का प्राकट्य बिहारन देव जी के आग्रह पर जब उन्होंने कहा, तब उन्होंने वो वहाँ प्राकट्य उनका किया। तो प्रतिमा की जो बात है वो तो दूसरे नंबर की, मुख्य बात तो भाव की है ना। भक्त से सृजा भाव पुरुष है ना, भाव रूप है। तो प्रतिमा जो है वो दूसरे या तीसरे नंबर पर आती है। वो प्रतिमा की बात जो है ना, प्रतिमा प्रधान नहीं है। प्रतिमा का भी एक इतिहास है। कृष्णदत्त वाजपेयी ने मूर्ति का इतिहास लिखा है, मूर्ति का इतिहास लिखा है। और वो फिर वहाँ बुद्ध प्रतिमाओं का और वो सारे एक बहुत बड़ा मूर्तियों का जो इतिहास है। पहले अनगढ़ पत्थर थे, अनगढ़ जिनका कोई रूप ही नहीं हुआ करते थे, जिनका कोई रूप शक्ल ही उनकी नहीं है। या पहले वो जो शालिग्राम है या जो नर्मदेश्वर है, ऐसी ही जो है वही पूजा। या मिट्टी का ढेला लिया, उसमें मोरी बांध ली, वो गणेश जी बाबा हो गए, है ना। तो प्रतिमा की जो बात, जैसे जैसे सभ्यता का और कलाकृति का विकास हुआ है, वैसे वैसे प्रतिमाओं का विकास हुआ है। तो मूर्ति कला का जो इतिहास है वो एक अलग चीज़ है, और जो भाव की जो भिन्नता है वो एक अलग चीज़ है। और यहाँ मैं आपसे ये बात कहूँगा कि जो लीला के जो भेद है ना, वे लीला के भी भेद हैं। जैसे हरिदासी में माखन चोरी नहीं है, गोचारण वहाँ नहीं है ना। तो क्योंकि वो जो भेद है, भारतवर्ष की किन किन सांस्कृतिक धाराओं के सम्मेलन से वो भाव मूर्ति बनी, वो भाव प्रतिमा बनी, यह एक अलग से विश्लेषण में इस रसदेश में मैंने इसका विवेचन किया है। इसका विवेचन इसी बात को है कि किस प्रकार से वो धारा दक्षिण से आ रही थी, किस प्रकार से वो उत्तर। अब जैसे अवतार वाली बात है ना। जिस समय कृष्ण के जीवन में तो शिशुपाल ने उनको गाली दी, है ना। वज्रनाभ ने जो है वो कृष्ण वासुदेव के रूप में उन्होंने कई मंदिर बनाने का उल्लेख ब्रज में मिलता है कि वज्रनाभ जो कृष्ण के प्रपौत्र थे, उन्होंने जो है वो ब्रज में मंदिर बनाए। उनमें वो एक आध मंदिर का नाम जो है लेते हैं, तो दीर्घ विष्णु वगैरह या ऐसे और जो दूसरे जो है वो है, मैं इस समय मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है। तो वज्रनाभ ने मंदिर बनवाए थे। और विदिशा में मंदिर बनाया था वो जो है सिल्यूकस के का कोई ऐसा दूत था जो यूनान से आया था, और उस परम भट्टारक परम भागवत उसकी उपाधि दी गई है। विदिशा में वो मंदिर, जो पहला वासुदेव का जो मंदिर है वो मध्य प्रदेश विदिशा में बना हुआ है, और उसमें परम भागवत लिखा हुआ है। और वो आदमी भारतीय नहीं है, वो यूनान का राजदूत है जो चंद्रगुप्त के दरबार में किसी कारण से आया था। तो अब ये कृष्ण के मंदिर के इतिहास की कहानी फिर एक दूसरा एक विषय बन जाता है। और वो ब्रज के बाहर भी, क्योंकि ये मध्य प्रदेश की बात है, विदिशा वाली जो बात है, ये तो वहाँ से हो गया ना। उसके लिए परम भागवत, देखिए भागवत शब्द वहाँ है,
उस देख करके मैं आपको बता दूंगा कि उस जो आदमी है, वो जो यूनान से आया का जो राजदूत है, जो चंद्रगुप्त के दरबार में आया हुआ है, उसने मंदिर बनवाया और उसके नाम के आगे परम भागवत लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से यदि हम देखेंगे तो कृष्ण के भाई साहब रूप तो असंख्य ही हैं।